नमस्कार साथियों, आरटीआई रेल साथी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। जो हमने एक वीडियो बनाया था तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया था कि भाई ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं, ऐसे चीज़ नहीं, वैसे चीज़ नहीं। तो मैं आप लोगों के लिए एक आरटीआई लगा रहा हूँ जिसमें बढ़िया से सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। ये आरटीआई का जवाब दोस्तों हमने लगभग 30 दिन के अंदर आ जाता है और हमने ये 20 तारीख को ही लगा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है सूचना का अधिकार आरटीआई आवेदन। और यहाँ पे हमने दोस्तों ये लगाया है आपके रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज को, उनके पास लगाया है और हमने कुछ सवाल किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिनांक है 20 जनवरी 2025। दोस्तों इसका जवाब लगभग आने में टोटल 30 दिन लगते हैं आरटीआई का। देखो, अगर जल्द से जल्द आ जाए तो अच्छी बात है, अगर लेट आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आ गया आरटीआई का जवाब तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आरटीआई का जवाब लगभग 70% मिल जाता है। कभी कभी 30% कुछ गड़बड़ी हो तो आरटीआई का जवाब मिलने में लेट हो सकता है, कुछ हमारी तरफ से गड़बड़ी कर दिया गया हो आरटीआई लिखने में तो उससे भी रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं, अगर आ जाता है तो मैं 100% आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बाकी जितना हमने उस वीडियो में बताया है 99% सही चीज़ें हैं। 1% जो भी नोटिफिकेशन में अगर कुछ चेंजिंग होती है तो गलत हो सकती हैं, और आप लोगों के कहने के कारण मैंने आरटीआई लगा दिया है। बाकी जो रूल था हमने आपको बता दिया था उस वीडियो में, आप उसे शायद देखे होंगे। और हमने क्या क्या प्रश्न पूछा है मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा है प्रभारी सूचना अधिकारी पीआईओ रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी प्रयागराज। और यहाँ पे हमने लिखा है विषय में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे से कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस सीसीए के संबंध में हॉरिजॉन्टल आरक्षण और अन्य संबंधित मुद्दों पर जानकारी के लिए आरटीआई आवेदन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है मैं ऋतिक कुमार यादव रेलवे अप्रेंटिस पूरा कर चुका हूँ और उम्मीदवार हूँ। आरटीआई रेल साथी नामक यूट्यूब चैनल का संचालक हूँ जो रेलवे के संबंधित हजारों छात्रों का सवालों का समाधान करता हूँ। मेरे चैनल पर लाखों विद्यार्थियों का हॉरिजॉन्टल आरक्षण के संबंध में जटिल सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित सवाल हैं जिन्हें कृपया आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत उत्तर प्रदान करें। यहाँ पे हमने ये दोस्तों लिख दिया है ऊपर सबसे पहले, फिर उसके बाद बता दिया है अपने बारे में सब। और यहाँ पे अब इसके बाद हमने 6 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं हमने क्या किया है। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, हमने लिखा है ओबीसी एससी एसटी श्रेणी के सीसीए जिन्होंने रेलवे के प्रतिष्ठानों मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट से अप्रेंटिस पूरा किया है और उन्हें 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है यदि वे सीबीटी परीक्षा में वर्टिकल श्रेणी के यूआर उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो क्या उन्हें यूआर सीट पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये दोस्तों इसका मतलब ये है कि जैसे हॉरिजॉन्टल आरक्षण में यदि ओबीसी एससी एसटी आप लोग कहते हैं ना कि भैया ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता, तो हमने लगा दिया है, आपको प्रूफ मिल जाएगा होता है कि नहीं होता है, जैसे ही आता है हमें बता देंगे। तो इसमें हमने ये पूछा है रेलवे से कि भैया जो अगर ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है जिसे हॉरिजॉन्टल आरक्षण 20% कोटे में दिया जा रहा है, यदि वो यूआर श्रेणी जो मतलब वर्टिकल श्रेणी में है उनसे अधिक अंक प्राप्त कर लेता है तो क्या उन्हें यूआर की श्रेणी पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, और जो सीटें सीसीए 20% कोटे में वो छोड़कर मतलब कि जो वर्टिकल वाला रिजर्वेशन है उसमें चला जाएगा। ये हमने इसमें पूछा है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखिए दूसरा प्रश्न ये है, और दूसरा प्रश्न हमने ये किया है सेम वही ऊपर वाला ही जैसा है, बस हमने यहाँ पर यूआर और ईडब्ल्यूएस कर दिया है। जो मतलब कि 20% कोटे में यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले छात्र फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए हमने यहाँ पूछा है। यहाँ पे हमने पूछा है यूआर ईडब्ल्यूएस और सीसीए जिन्होंने रेलवे के प्रतिष्ठानों से अप्रेंटिस पूरा किया है और उन्हें हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया गया है यदि वे सीबीटी परीक्षा में वर्टिकल श्रेणी यूआर के उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो क्या वे यूआर श्रेणी की सीट पर स्थानांतरित हो सकते हैं। मतलब कि दोस्तों इसमें कहने का मतलब यह है जिन्होंने अप्रेंटिस किया है 20% कोटे में जो भरेंगे फार्म, अगर वो यूआर के छात्र हैं, ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं, अगर वो मतलब कि जो वर्टिकल श्रेणी में जो होते हैं उनसे ज़्यादा उनके यूआर से ज़्यादा उनके ही यूआर से ज़्यादा नंबर ला लेते हैं तो क्या उन्हें वहाँ पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ये पूछा है। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, अगर ये जवाब सही आया तो सेम इसका भी जवाब सही आएगा। और तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये किया है, यहाँ पर आप देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन, रेलवे सीसीए जिन्होंने ओबीसी एससी एसटी श्रेणी से अप्रेंटिस पूरा किया है यदि वे हॉरिजॉन्टल आरक्षण में रहते हुए सीबीटी परीक्षा में हॉरिजॉन्टल श्रेणी के यूआर सीसीए से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो क्या उन्हें यूआर श्रेणी की सीटों पर भेजा जाएगा। मतलब कि इसमें ये पूछा गया है यदि मतलब कोई जो अप्रेंटिस छात्र है जो मतलब 20% कोटे में ही है और 20% कोटे में जो यूआर श्रेणी होता है अगर उससे ज़्यादा नंबर ला दिया, मतलब कि 20% कोटे में ही जो है, अगर 20% कोटे में ही यूआर कोई है, अगर यूआर का बंदा है उससे भी ज़्यादा आप ला रहे हो तो क्या हॉरिजॉन्टल श्रेणी में ही मतलब यूआर की सीट आपको दे दिया जाएगा। इसमें ये हमने पूछा है।
बाकी यहाँ पे आप चौथा देख सकते हैं दोस्तों, क्या रेलवे सीसीए को दिया गया हॉरिजॉन्टल आरक्षण कैटेगरी वाइज होता है, मतलब कि जैसे कि वर्टिकल आरक्षण होता है जो नॉर्मल फार्म हम फिलअप करते हैं आईटीआई के बेस पर, या जो एसएससी के फार्म आते हैं, कोई भी ऑल इंडिया में अगर आप फार्म भरो, अगर आपको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है तो आप ये समझ लो को आपको वर्टिकल आरक्षण मिल रहा है। तो जो विकलांगों का आरक्षण मिलता है वो हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है। तो हमने पूछा है जैसे कि हमने वर्टिकल में भैया ये 27% ओबीसी, 40.5% यूआर और 7.5% एससी एसटी और 10% ईडब्ल्यूएस को वर्टिकल में रिलैक्सेशन दिया जाता है, क्या सेम उसी प्रकार हमारे हॉरिजॉन्टल में भी आरक्षण होता है, ये हमने पूछा यहाँ पर। और पांचवा प्रश्न हमने दोस्तों यहाँ पर ये पूछा है, यहाँ पर आप देखिए पांचवा प्रश्न, यदि कोई रेलवे सीसीए उम्मीदवार 40% शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो क्या उसे किसी अन्य अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा। काफ़ी छात्रों का दोस्तों कमेंट था जो मतलब सीसीए छात्र हैं और वो फिजिकली हैंडीकैप्ड भी हैं, तो हमने उनका भी सवाल पूछा है, अगर वो मतलब विकलांग है तो क्या उन्हें कुछ और अतिरिक्त छूट दिया जाने वाला है कि नहीं दिया जाने वाला है। और छठवां सवाल ये है, आप यहाँ पे देखिए, मैं बढ़ा देता हूँ, यदि किसी जोन में 1000 लेवल 1 की वैकेंसी है तो सीसीए कोटे में हॉरिजॉन्टल आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और यूआर श्रेणी में सीटों की विभाजन कैसे किया जाएगा, मतलब कैसे बंटवारा करेंगे। अगर 1000 सीटें हैं उसे आप बांट के बताइए कैसे बंटवारा किया जाएगा। तो ये थे 6 सवाल दोस्तों जो हमने पूछा है। बाकी यहाँ पे आप नीचे भी देख लीजिए हमने क्या लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखे हैं जो रेलवे को बताते हुए कि भैया ऐसा ऐसा देना है आपको। यहाँ पर हमने लिखा है, कृपया इन सवालों को, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कृपया इन सवालों को उत्तर स्पष्ट और सीधे लिखित रूप में प्रदान करें, किसी पुराने नोटिफिकेशन या वेबसाइट का संदर्भ देकर उत्तर ना दें। मतलब कि भैया हमने कह दिया है कि हमें सब कुछ जो है आप लिखित रूप से प्रदान करें। किसी पुराने वेबसाइट पे कभी कभी देखते हैं तो भेज देते हैं भैया यहाँ पे जाइए आपको मिल जाएगा, ये पैरा नंबर पे जाइए, वो पैरा नंबर पे जाइए, तो हमने ये भी लिख दिया है क्योंकि अक्सर वे न तो सरल भाषा में होते हैं और न ही छात्रों की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो हमने इसीलिए लिख दिया भैया कि यदि आप हमें बता रहे हैं तो आप यहीं पर लिखित रूप से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें, हमें किसी नोटिफिकेशन के पैराग्राफ पर भेज कर भटकाइए मत, हमें सीधा सीधा बताइए। और हमने आरटीआई के इस धारा के तहत ये बातें उनको कही है। यहाँ पर आरटीआई की धारा ये जो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आरटीआई की धारा ये है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आरटीआई की अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के अनुसार सूचना प्रदान करते समय आवेदन को कोई अनावश्यक परेशानी ना हो और सूचना सीधे व स्पष्ट रूप से दिया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि यदि यह सूचना आपके कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं है तो इसे आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत संबंधित प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाए। मतलब यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो है धारा 6(3) के तहत, ये धारा 6(3) क्या है दोस्तों, यदि मतलब जैसे हमने आरआरबी को लगाया है, आरआरबी प्रयागराज, अगर ये सब चीज़ें आरआरबी प्रयागराज के संबंध में नहीं है तो ये जहाँ के संबंध में है उसे वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए। आरटीआई में दोस्तों ये अच्छा नियम है कि अगर आप जो जानकारी चाहते हैं, जिस विभाग से चाहते हैं, अगर आप किसी गलत विभाग पर आरटीआई लगा दिए ना तो आरटीआई धारा 6(3) के तहत उस जगह पर पहुँच जाएगी जहाँ पर जो इस सवाल का जो उत्तर देने वाला है उस सही स्थान पर पहुँचा दिया जाएगा। आरटीआई धारा 6(3) ये कहता है। बाकी यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस पता ये सब दे दिया था, आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका था आरटीआई दोस्तों, ये इसका जवाब मुझे उम्मीद है जल्द ही, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतर 15 दिन लगता है, अगर ज़्यादा लगा तो 30 दिन के अंदर जवाब कुछ ना कुछ इसका जरूर आएगा। जो जवाब आएगा दोस्तों मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का यहाँ पर प्रश्नों का, हर एक प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।